दोस्तों, आज मैं आपके साथ नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक होम रेमेडी शेयर करूंगी। एक पाउडर आपको बनाकर दूंगी जिसको कि आपको 10 से 12 दिन तक खाना है। किस तरह से खाना है ये भी मैं बताऊंगी और इसको कब खाना है। इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स बहुत ही खास हैं पर बहुत ही आसान है। आसानी से मिलने वाले किचन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप ये पाउडर बनाकर रेडी कर सकते हैं। और आपकी नसों में, नाड़ियों में कितना भी कचरा जमा हो, कोलेस्ट्रॉल जमा हो, आपकी बॉडी में कहीं भी पेन रहता हो तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो किस तरह से इस पाउडर को बनाकर हमें तैयार करना है और किस तरह से खाना है, सभी कुछ मैं आपको वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अक्सर से होता क्या है कि हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां होती हैं यानी कि नर्व्स होती हैं और जो वेन्स होती हैं उसमें कचरा जमा होने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है। खून अगर साफ नहीं होता या फिर किसी भी कारण से अगर उनमें ब्लॉकेज आने लगती है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारी बॉडी में पेन रहने लगता है, हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है या फिर उठने बैठने में हमें दिक्कत होती है, बॉडी पार्ट्स में सूजन भी बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि आपको हार्ट में भी ब्लॉकेज आने लगे। तो किसी भी तरह की अगर आपकी बॉडी में ब्लॉकेज होगी, आपको ब्लॉकेज की समस्या होगी, तो उसको बिल्कुल ठीक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करूंगी जिसको आपको 10 से 12 दिन तक खाना है। आपको बेहद ही फायदा देगा ये नुस्खा और बहुत ही ज्यादा इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो आइए फटाफट से देखते हैं कि हमें किन चीजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स, जिसको कि अलसी भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपको 10 ग्राम के करीब लेनी है और इसको सबसे पहले आपको अच्छे से साफ कर लेना है क्योंकि मार्केट से जब आप इसको लेकर आते हैं ना तो काफी गंदी होती है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक भी इसका दे दूंगी। आप इसको मार्केट से लाकर अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद आप इसको यूज कीजिएगा। तो जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ उतनी ही क्वांटिटी आपको एक बार के लिए रेडी करनी है। लगभग 10 से 12 दिन के लिए आपको इस पाउडर को बनाकर रेडी करना है। तो लगभग 10 ग्राम के करीब हमने इसको ले लिया है, लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब होगी ये। इसके अलावा यहाँ पर हमें 10 ग्राम के करीब ही चाहिए होंगी काली मिर्च के दाने। साबुत काली मिर्च के दाने हैं जो हमें लेने हैं। इनको भी अच्छे से आपको सबसे पहले साफ कर लेना है और ये लेना है लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने इनको ले लिया। ये वेट में काफी भारी होते हैं तो लगभग 1 चम्मच ही आपको लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने लिए हैं तरबूज के बीज, जिसको कि मगज भी बोलते हैं। ये हमें लेना है, लगभग 10 ग्राम के करीब हमें लेना है और ये भी हम लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब ले लेंगे। ये भी हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत बढ़िया है। जितनी भी चीजें हम यहाँ पर ले रहे हैं ना, सभी हमारी जॉइंट पेन को बहुत अच्छा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं और धीरे धीरे ये आपकी जो नसों की कमजोरी है सभी को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। और जो कॉम्बिनेशन हम लेने वाले हैं ना, यहाँ पर जितनी भी चीजें हम ले रहे हैं और जिस क्वांटिटी में ले रहे हैं वो सारी चीजें मिलकर धीरे धीरे जब आप इसको खाएंगे ना तो आपके जॉइंट पेन की समस्या को और आपकी नसों की वीकनेस को, ब्लॉकेज को, सभी को दूर कर देगी। अब यहाँ पर चौथा इंग्रेडिएंट है हमारा यहाँ पर मिश्री, जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये भी आपको 10 ग्राम के करीब लेना है। आप चाहें तो पाउडर ले सकते हैं या फिर आप मिश्री डायरेक्टली ले लीजिए, लगभग 10 ग्राम के करीब ले लें। मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब पाउडर इसका लिया है। तो धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको चाहिए होंगे तेज पत्ते। तेज पत्ते भी हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये भी आपको लेने हैं। कैसा भी अगर आपको दर्द होगा ना तो दर्द आपका किसी भी बॉडी पार्ट में होगा तो उसकी सूजन को भी कम करेंगे तेज पत्ते, साथ ही ये दर्द को बिल्कुल खींच लेंगे। तो ये भी हमें लगभग 10 ग्राम के करीब लेने हैं और इसको आपको हाथों से रफली तोड़ लेना है और इसको भी हम इन्हीं सारी चीजों के साथ रख देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है। ये है दालचीनी। दालचीनी सभी जानते हैं ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है, बहुत अच्छी होती है इंसुलिन को कंट्रोल करने में। तो ये आपको 10 ग्राम नहीं लेनी है क्योंकि बाकी की चीजें जो भी हमने ली हैं सब 10-10 ग्राम ली है, पर ये हमें सिर्फ 1 ग्राम के करीब ही लेनी है। तो आप एक टुकड़ा ले लीजिए लगभग 1 से 1.5 इंच का और ये आप इसमें डाल दीजिए। लगभग 1 ग्राम के करीब होगी और इतना ही आपको इस्तेमाल करना है। थोड़ी बहुत अगर सामग्री ऊपर नीचे हो जाती है तो बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आप क्वांटिटी में चेंज ना करें। अब देखिए लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है यहाँ पर बादाम। बादाम आप सभी जानते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ये भी आपको 10 ग्राम के करीब ले लेना है। अगर आप मामरा बादाम लेंगे तो बहुत अच्छा, वरना आपको जो भी बादाम मिल जाता है वो आप ले सकते हैं। बादाम की जगह आप चाहे तो अखरोट भी ले सकते हैं। अब ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, मिक्सी की ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और पल्स करते हुए हमें पाउडर बना लेना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इसका पाउडर हमें पल्स करते हुए बनाना है क्योंकि इसमें काफी चीजें हमने जो ऐड की है ना उसमें ऑयल्स होते हैं। अगर आप इसको ना डायरेक्टली एकदम पीसते चले जाएंगे तो क्या होगा, ऑयल निकल कर बाहर आएगा, सेपरेट हो जाएगा और उसके बाद में ये पिस करना इसकी लुगदी सी बन जाएगी।
इसलिए इसको कुछ धीरे धीरे करके पल्स करते हुए पीसेंगे ना, तो देखिए इस तरह से पाउडर आपको मिल जाएगा रेडी। और इसको आप चाहे तो और फाइन भी पीस सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिक्सी के जार में कुछ इस तरह से चिपक जाता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो वैसे बहुत बड़ी ट्रिक है, जिस भी बादाम में या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स का अगर आप पाउडर बनाने जा रहे हो ना, तो उसको आपको पल्स करते हुए पीसना होता है, वरना वो सारी चीजें चिपक जाती हैं। अब देखिए पाउडर हमने बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है और लगभग 12 दिन के लिए पाउडर मैंने बनाया है। अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक के या फिर कांच के कंटेनर में स्टोर कर लीजिए और आराम से आप यूज करते रहिए। तो आप चाहे तो एक एक चम्मच आप इसको रोज ले सकते हैं या फिर आप पुड़ियां बना सकते हैं। जैसे आप इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए और पुड़ियां बनाकर रख लीजिए और रोज खाते रहिए। तो जो भी काम आपको आसान लगे, इजी लगे, उस हिसाब से कर लीजिए। तो इस तरह से चाहे तो कंटेनर में भरकर रख लीजिए और जिस हिसाब से आपको बताया है मैंने, तो उस हिसाब से आप खाते रहिएगा। या फिर अगर आप ये काम ना कर पाए, आप भूल जाते हो, तो आप पुड़ियां बनाकर रख लीजिए छोटी छोटी, और उस तरह से आपको याद रखना भी इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो जार में भरकर रख सकते हैं या फिर इस तरह से पुड़ियां भी बना सकते हैं, जो भी काम आपको आसान लगे। मुझे बहुत अच्छे से पुड़ियां बनाना तो नहीं आती, पर मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि पुड़ियां इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से पुड़ियां बना लीजिएगा अगर आपको इजी लगे या आप बना पाए तो, वरना सिंपली आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और लगभग एक एक चम्मच आप रोज खा लीजिएगा। अब खाना किस तरह से, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आप एक चम्मच ले लीजिए और गुनगुने पानी के साथ आपको इसको खाना है। इस तरह से डायरेक्टली आप इसकी फांकी भी लगा सकते हैं, जैसे ऐसे ही आपने पाउडर खा लिया और ऊपर से गुनगुना या गर्म पानी पी लें, या फिर इस तरह से पानी में भी घोलकर आप खा सकते हैं। रोज खाली पेट आपको इसको खाना है और इसको पीने के बाद में, इसको खाने या पीने के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं और लगभग 1 घंटे बाद आप चाय कॉफी वगैरह जो भी आप लेते हो, नाश्ता करते हो, वो कर सकते हैं, पर आधे घंटे का एटलीस्ट आपको गैप रखना है। तो इस नुस्खे को आपको 10 से 12 दिन तक रोज खाना है, कंटिन्यू करना है और उसके बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। और अगर आपको फायदा समझ में आता है तो लगभग 12 दिन के बाद में आप थोड़े दिनों का गैप दे दे, जैसे कि लगभग 10 दिन का आप गैप दे दीजिएगा और उसके बाद में दोबारा आप इस नुस्खे को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस नुस्खे को बनाकर रख लीजिए, 10 से 12 दिन तक फॉलो कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा, शर्तिया फायदा होगा। और उसके बाद में मुझे फीडबैक देना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे मिलेंगे, आप खुश होंगे, तो प्लीज मुझे लिखकर खुश भी कर दीजिएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you again with a new nice video. Bye bye.